कहते हैं कि रातें खामोश होती है, लेकिन नहीं, रातें खामोश नहीं होती हैं। वो तो बस कई गुनाहों को घूरती रहती है और वक्त आने पर स्याह अंधेरा उन गुनाहों को नील जाता है। रात के 1:30 बज रहे थे। दिन में भी खामोश रहने वाले उस शमशान में इस समय भी थोड़ी हलचल थी। सूर्यकांत, नताशा और रोहित अपनी कार के पास खड़े थे। तीनों के हाथ में बियर की बोतल थी। रह रहकर वो बियर की बोतल से घूंट मारे जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर किसी की लाश धीरे धीरे जल रही थी। भाई लोग, अब निकलते हैं यहाँ से, अपना काम तो हो गया। सूर्यकांत की बात का नताशा और रोहित ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर तीनों उसकी कार में बैठ गए। सूर्यकांत ने अपनी कार स्टार्ट की। कार के स्टार्ट होते ही उसकी हेडलाइट की रोशनी ने वहां फैले घोप अंधेरे को जैसे ही हटाया, सूर्यकांत को अपनी कार के आगे 2 लोग दिखाई दिए जिनके शरीर में आग लगी हुई थी और वे आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर सूर्यकांत का चेहरा पीला पड़ गया और वो चीखते हुए बोला, नताशा, रोहित, अबे वो देख, सामने वो कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? ओए, तुझे दिख नहीं रहा है? वो तो सामने है, बिल्कुल देखो ना कैसे उनका शरीर जल रहा है। सूर्यकांत की बातों को सुनकर नताशा और रोहित थोड़ा डर जाते हैं। वे दोनों कार की आगे की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें आगे कोई नहीं दिखाई देता है। अबे ओए, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। चल आ पीछे, मैं ड्राइव करती हूँ। यार, मुझे कोई चढ़ी बड़ी नहीं है, मैंने अभी अभी देखा उन्हें। सूर्यकांत नताशा से ये बोल ही रहा था, तभी उसे रोहित के चीखने की आवाज आई। सूर्या, नताशा, अरे बचा लो मुझे, ये मार देंगे मुझे। उस आवाज को सुनकर सूर्यकांत का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो गाड़ी में देखता है, लेकिन रोहित तो वहां था ही नहीं। वो नताशा से बोलता है, अरे ये रोहित कहाँ चला गया? अभी तो यही था हमारे साथ। सूर्यकांत और नताशा के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। सूर्यकांत ने गाड़ी का इंजन बंद किया। दोनों जल्दी से कार से निकले। तभी उन्हें फिर से रोहित की आवाज सुनाई दी, सूर्या, नताशा, बचा ले मुझे, ये दोनों मुझे मार डालेंगे। दोनों आवाज की दिशा में भागे। थोड़ी दूर पर ही उन्होंने जो देखा, उसे देखकर दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि रोहित चिता की लकड़ियों के साथ रस्सियों से बंधा हुआ है। वो उन रस्सियों से बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो निकल नहीं पा रहा है। दोनों उसे रस्सियों से निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन दोनों के पैरों को पकड़कर किसी ने खींच दिया। दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। कौन है? उसके बाद उनके सामने वो आया जिन्हें देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। एक 8 साल का बच्चा और उसके पिता, दोनों पूरी तरह जले हुए। सूर्या, ये तो वही है। ओ माय गॉश, ये कैसे हो सकता है? वे दोनों एक बार फिर से पूरा जोर लगाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। उसके बाद पिता और पुत्र की वो जोड़ी जोर जोर से हंसती है और उन्हें रस्सियों से बांधना शुरू कर देती है। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। श्रवण और राजू टॉर्च लेकर शमशान में बातें करते हुए जा रहे हैं। राजू, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें शमशान में डर लगता है। डर उतना तो नहीं पिताजी, पर लगता तो है। अरे, हमारी जिंदगी तो उन्हीं मुर्दों के पास गुजरती है, उन्हीं लाशों के साथ यारी है हम चंडालों की। और हम ही नहीं होंगे तो मृतकों का क्रियाक्रम कैसे होगा? वैसे राजू, एक बात कहूँ? बोलिए ना पिताजी।
इन मुर्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनसे खतरनाक जीवित लोग होते हैं। श्रवण और राजू बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि शमशान की दूसरी ओर कोई कार खड़ी है और कुछ लोग उससे एक बॉडी निकाल रहे हैं। बॉडी निकालने वाले में एक लड़की और 2 लड़के हैं। इतनी रात को कौन बॉडी लेकर आया है? रात को अंतिम संस्कार तो होता नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? श्रवण ने दूर से ही चिल्लाकर बोलना शुरू किया। कौन? अरे कौन है वहां? कौन है? ये कहते हुए श्रवण अपने बेटे राजू के साथ उस ओर बढ़ा और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नताशा, रोहित और सूर्यकांत एक लड़की की डेड बॉडी को अपनी कार की डिक्की से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की। बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान थी। साहब, आप लोग कौन है? ये किसकी बॉडी है? ये तो पुलिस केस लग रहा है। ओए, कौन है बे तू? चल भाग यहाँ से। अरे साहब, मैं चांडाल हूँ, मृतकों को क्रियाकर्म करता हूँ। मेरी ही अग्नि के बाद ही तो मरे हुए लोगों के इस लोक से दूसरे लोक की यात्रा शुरू होती है। ओए, यहाँ से निकल जा। हम खुद चांडाल हैं। तुम्हारा काम हम बखूबी कर सकते हैं। ये कहकर सूर्यकांत, नताशा और रोहित जोर जोर से हंसने लगे। सूर्यकांत, नताशा और रोहित अमीर माँ की बिगड़ी हुई औलाद, जिनके लिए कॉलेज पढ़ने की जगह नहीं थी, अय्याशी का अड्डा था। वह हर गलत काम करते, चाहे नशा हो या नशेली पार्टियां, या किसी के साथ सोना, या किसी के भी जज्बात से खेलना, और फिर उसे कुत्ते की दुत्कार देना तीनों की फितरत थी। ओए चिलगोज़े, तेरे साथ एक रात बिता ली तो तूने क्या सोचा? मैं तुझसे प्यार करती हूँ। चल भाग यहाँ से। मुंह देखा है अपना? औकात देखी है? नताशा सिंघानिया हूं मैं, नताशा सिंघानिया। एक बार की बात है, कॉलेज में शालिनी नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ था। बहुत ही खूबसूरत थी वो दिखने में, और हर खूबसूरत चीज पर तीनों की नजर होती। बाय गॉड, क्या हॉट लड़की है ये। इसे तो मेरी बाहों में होना चाहिए। हो जाएगी, जा जाकर उसे प्रपोज कर। तेरे जैसे रिच लड़के को कौन छोड़ना चाहेगा? सूर्यकांत ने शालिनी को प्रपोज कर दिया। उसे लगा कि उसकी हैसियत देखकर शालिनी तुरंत मान जाएगी, लेकिन शालिनी ने इनकार कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम किसको मना कर रही हो? इस कॉलेज की अधिकतर लड़कियां मेरे एक इशारे पर मेरी बिस्तर पर होती हैं। ये किसका कैरेक्टर बता रहे हो आप? अपना या इस कॉलेज की लड़कियों का? बहुत बदतमीज हो। शुरुआत किसने की? शालिनी का इनकार सूर्यकांत के लिए किसी ऐसी हार की तरह था जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। नताशा और रोहित को जब ये पता लगा कि शालिनी ने उसे मना कर दिया है तो अबे, उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात, उसने तुझे मना कर दिया? चल उसे उठा लेते हैं। अबे पागल है क्या? गंदगी को उठाया नहीं जाता है, उसे कूड़े में डाल दिया जाता है। बस कूड़े को कब उसकी सही जगह पर डालना है, इसका प्लान बनाना होगा। सूर्यकांत के प्लान के अनुसार नताशा ने शालिनी से दोस्ती की, उसके करीब आई। हालांकि इसमें 6 महीने का समय लग गया, लेकिन ये 6 महीने का एक एक पल सूर्यकांत के लिए बहुत भारी था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए सूर्यकांत लंबा इंतजार कर रहा था। वाह, आई लव यू नताशा, आई लव यू, यू आर माई ग्रेट फ्रेंड। कल उस शालिनी को तुम्हारे बर्थडे का केक खिलाते हैं। नताशा ने शालिनी को अपने फेक बर्थडे पर इनवाइट किया था। शहर के बाहर एक फार्म हाउस में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शालिनी बेचारी नताशा और सूर्यकांत के प्लान से अनजान थी। वो वहां पहुंच गई। हैप्पी बर्थडे नताशा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू माय डियर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओए, तुमने बुलाया और मैं नहीं आती? बाय द वे यार, गेस्ट तो अभी तक कोई भी नहीं आया है, मैं ही पहले आ गई क्या? देख, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया मैंने। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे अपने सबसे खास दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूँ।
इसीलिए ज्यादा भीड़ मुझे पसंद नहीं। नताशा ये बात कही रही थी, तभी सूर्यकांत और रोहित एक बड़ा सा गिफ्ट का डिब्बा उठाए वहां आए और उसने नताशा को मुबारकबाद दी। हैप्पी बर्थडे माय डियर नताशा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शालिनी ने जैसे ही सूर्यकांत को वहां देखा तो वो चौंक गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि नताशा सूर्यकांत की बेस्ट फ्रेंड तो है ही, साथ ही नताशा सूर्यकांत और रोहित क्राइम पार्टनर भी है। शालिनी आश्चर्य से सूर्यकांत को घूर रही होती है। तभी, अरे क्या हो गया, इस तरह क्यों घूर रही हो? पहले कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या? ये कहकर सूर्यकांत ने शालिनी का हाथ पकड़ लिया। शालिनी ने तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा और नताशा को बोला, नताशा, कि यही तुम्हारा दोस्त है जिसका तुम इंतजार कर रही थी? शालिनी के एकाएक थप्पड़ मारने से वहां सभी लोग शॉक्ड थे। शालिनी ने जब ये बात उससे पूछी तो फिर उसे भी गुस्सा आ गया। हाँ शालिनी, यही मेरा दोस्त है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, और मेरा दोस्त इस घड़ी का 6 महीने से इंतजार कर रहा था। 6 महीने? किस घड़ी का? थोड़ी देर रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। सूर्यकांत ने रोहित को इशारा किया। रोहित जो पहले से ही तैयार था, उसने शालिनी के गले में रस्सी डाली और उसे खींचने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शालिनी का दम घुटने लगा था। वो बार बार खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन रोहित धीरे धीरे कर फंदे का कसाव बढ़ाया जा रहा था। आखिरकार शालिनी बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। सूर्यकांत ने शालिनी की सारी पवित्रता छीन ली थी और वो उसकी बगल में बैठा शराब पी रहा था। राक्षस, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी खराब कर दी। कुछ भी कहो, मजा बहुत आया शालिनी, एक बार और करें क्या? ये कहकर वो किसी बहशी की तरह हंसने लगा। शालिनी को उसकी हंसी चुभ रही थी। उसने वहां पड़ी शराब की बोतल उठाई और उसके सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच रोहित और नताशा वहां आ गए। उन्होंने सूर्यकांत को एक और खींच लिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। पुलिस के पास जाऊंगी, सारी बातें उन्हें बताऊंगी। तुम लोगों को सारी जिंदगी जेल में चक्की नहीं पिसवाया तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। सारी जिंदगी जेल? मोहतरमा, जिंदगी बहुत अनमोल है, एक ही बार मिलती है। ये ऐश करने के लिए है, जेल में बिताने के लिए नहीं। यह कहकर उसने शराब की बोतल को जमीन पर पटका और शालिनी के पेट में भोंक दिया। शालिनी तड़पने लगी, वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर नताशा ने एक कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। रोहित ने भी उसके पैरों को बांध दिया। बेचारी बहुत देर तक तड़पती रही और फिर उसने दम तोड़ दिया। तीनों मिलकर शमशान में उसकी लाश को ठिकाने लगाने ही आए थे। साहब, आप लोग गलत काम कर रहे हैं। सच सच बोलिए, क्या किया है आप लोगों ने इस लड़की के साथ? रोहित, ये कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहा है। एक काम करते हैं, इससे भी शालिनी के पास भेज देते हैं। यह कहकर सूर्यकांत श्रवण के ऊपर झपटा। श्रवण नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही रोहित ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सिर पे दे मारा। श्रवण के सिर से खून निकलने लगा। उसके बेटे ने अपने पिता की ये हालत देखी तो वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन नताशा ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर शराब की बोतल मार दी। दोनों के दोनों बेहोश हो गए। यहाँ आए थे एक लाश को ठिकाने लगाने, लेकिन लगता है तीनों को लगाना होगा। उसके बाद उन्होंने एक चिता सजाई
तीनों को उस पर रख दिया और फिर उन्हें रस्सी से बांध दिया। सूर्यकांत, लाइटर निकाल, दे दे इन्हें मुखाग्नि। सूर्यकांत के हाथ से नताशा ने लाइटर लिया और चिता में आग लगा दी। कुछ देर बाद श्रवण और उसके बेटे की बेहोशी टूटी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पिताजी, पिताजी, बहुत जलन हो रही है पिताजी। उन लोगों ने 2 लोगों को जिंदा जला दिया। शालिनी तो बेचारी पहले ही मर चुकी थी। बहरहाल कर्म की सजा मिलती है, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। श्रवण और उसके बेटे के भूत ने वही किया जो उन्होंने उनके साथ किया था। तीनों को रस्सी से बांधकर लकड़ियों की एक चिता पर रख दिया। अरे छोड़ दो, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो। अरे हमें जाने दो, मत मारो हमें। बाप रे, ये तो लगता है हमें जिंदा जलाने वाला है। अरे दया करो हम पर, हमें छोड़ दो। लेकिन उन चंडालों को कौन छोड़ता। उन्होंने जो किया था वो उन्हें मिल गया। तीनों के तीनों जिंदा जलकर मर गए। उन चांडालों को सजा मिल गई।